4 करोड़ के घरों वाले उन सबको इस आवाम के साथ निकलना होगा। पाकिस्तान को बचाना होगा। अगर एक भी बंदा खुदकुशी करेगा सब उसमें शामिल है, आप भी शामिल हैं, आप भी कातिल हैं, आप सब लोग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरे बुजुर्गों, पाकिस्तान के लिए निकलना है। ये गरीब आवाम जिसकी तनख्वाह 15 लाख, 20 लाख, 30 हजार है, ये बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये बच्चों की फीसें कैसे देंगे? ये घरों के खर्चे कैसे देंगे? 2000 का टैंकर 3000 का हो गया। ये जंग है, ये जंग हमने जीतनी है। हम सब अगर एक होंगे, कोई बंदा, कोई ताकतवर बंदा, वो कोई भी हो, हमसे आगे नहीं बढ़ सकते। वो गरीब जो पहले गुर्दा बेचकर अपना गुजारा करता था, आज खुदकुशी पर मजबूर है। हम किसी गुंडे के, किसी डाकू के, किसी ब्यूरोक्रेट के टैक्स नहीं देंगे। वो तो जहाँ से आए थे, जिस दिन हुकूमत ख़त्म हो गई है, यानी अपने वतन वापस चले गए। लेकिन ये जो 16 महीने गुजरे हैं, ये हमारे ऊपर एक क़यामत का दौर गुजरा है। ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर क़यामत का दौर गुजरा है। ये 16 महीने जो गुजरे हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के, ये समझे कि ये हम क़यामत को देख के यहाँ तक पहुँचे। इसी तरह ये 16 महीने की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के गरीबों को अपने पंजे के अंदर जो है ना वो दबा के रखा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। यहाँ इस्लामाबाद के शहरी बिलों में जो इजाफा किया गया उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा किया गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, हर चीज़ में इजाफा किया गया, क्या कहेंगे? भाई हम क्या कहने हैं, हमारे साथ जो 22-25 करोड़ अवाम है उसका जुल्म किया गया है, हमें कोई पूछा नहीं गया। हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है, हमारी जेबें ख़त्म हो रही हैं। ये बताएं ये नाबे वाला कि जबकि 20,000 तनख्वाह है, 30,000 बिल है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाएगा? बच्चों का मेडिकल खर्चा कैसे पूरेगा? बच्चों की ट्रैवलिंग कैसे करेगा? ये जो हुकूमत आई है, ये जो हुक्मरान आए हैं, इन्होंने हमारे बच्चों का मुआशी कत्ल कर दिया गया है। ये दरमियाने तबके के लोग हैं, इनको ऑलरेडी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, इनके पास पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, इनके पास खेलने के मैदान नहीं है। ऊपर हमारे पास जुल्म ये कर दिया है, हमारे बिजली के बिल में इजाफा कर दिया है। हम मुतालबा चाहते हैं, हम बिजली का बिल देना चाहते हैं, हम मुअज़्ज़िन शहरी हैं, हम नेकन बिल उतना देंगे जितनी बिजली बाली है। हम किसी गुंडे के, किसी डाकू के, किसी ब्यूरोक्रेट के टैक्स नहीं देंगे। हम टैक्स क्यों दें? हमारी जेबों में क्यों कोई डाका डाले? हम अहन नाहिल नहीं हैं, हम नाहिल नहीं हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं। ये जो डाका डाल रहे हैं हम इनको नहीं मानते। हम एहतजाज करेंगे, हम बिल जलाएंगे, आग लगाएंगे, नहीं देंगे। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो अवाम को रिलीफ देने आए थे, क्या मिला अवाम? आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, 75 सालों से कोई रिलीफ नहीं मिला जी। इस वक्त सिर्फ पेट्रोल में इजाफे की बात नहीं है और न बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। इस वक्त तो गरीब का नातिका बंद कर दिया गया है। उसके लिए तो दाल ख़रीदना और सब्ज़ी ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। वो गरीब जो पहले गुर्दा बेचकर अपना गुजारा करता था, आज ख़ुदकुशी पर मजबूर है। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालिबा करूँगा कि खुदारा IMF की उस हद तक ग़ुलामियाँ न करें, उस हद तक उनकी कहना न माने कि अवाम बगावत पर मजबूर हों और खुदा न खास्ता कल को इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा शर फैले, कोई ऐसी फसाद फैले कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो और मेरी मुल्क की बुनियादें खुदा न खास्ता कमज़ोर हों। जो इससे पहले हुकूमत गुजरी PDM की, जब आए थे वो रिलीफ देने आए थे, महंगाई में को मार्च किया गया था, कपड़े बेचकर आटा सस्ता करना था, क्या किया गया आवाम के? देखें, ये वही तसलसल है जो क़याम पाकिस्तान से हमारे ऊपर जो अशराफिया मुसल्लत है, जो अपने लिए तो वो मरात हासिल करने के लिए रोज़ाना आप अगर इनकी कारकर्दगी देखें असम्बली के अंदर, तो इन्होंने आज तक जितने बिल पास किए हैं उसमें कोई बिल भी आवाम की मुफाद का बिल नहीं था, बल्कि वो बिल इस बात के थे कि सेनेट के चेयरमैन की मराहत बढ़ाई जाएँ, MNS की मराहत बढ़ाई जाएँ, वज़ीरों की मराहत बढ़ाई जाएँ, सदर की मराहत बढ़ाई जाएँ, जजों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और उनके ज़रिए अपने इक़्तिदार को दवाम दें। तो उन्होंने जो करना था वो तो कर लिया, अपने केसेस भी उन्होंने ख़त्म करा लिए और साफ़ सुथरे हो गए, लेकिन आवाम के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था और न उन्होंने कुछ करना था। वो तो जहाँ से आए थे, जिस दिन हुकूमत ख़त्म हो गई है, यानी अपने वतन वापस चले गए, वहाँ पे बोझ डाल दिया और जो भी बोझ है वो आवाम के ऊपर डाल दिया। और आज आपके सामने है कि आवाम चीख रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं और एहतजाज
पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल है? मेरा बिल 17,000 रुपये, पहले कितना था? पहले 7,000 8,000। क्या समझते हैं, क्या 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 कहना चाहेंगे? ये ज़ालिमाना टैक्सेस की वजह से है। ये जितने ज़्यादा टैक्सेस इन्होंने लगाए हुए हैं वो इतनी तो हमारी बिजली की कंजप्शन नहीं है जितने इन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं। कीमत बिजली की वो 2,000 होती है, टैक्स 3,000 साथ लगा होता है। ये इन्होंने जो है ना वो जानबूझ के आवाम को, गरीब आवाम को दबा के रखने के लिए ये दबे रहेंगे हमारे खिलाफ। पहले क्या इस गरीब पे जुल्म नहीं किया गया? पहले गरीब को दबाया नहीं गया कि मजीद दबा रहे हैं आप? दबाते रहे, हर आने वाला दबाता रहा है, चाहे वो डिक्टेटर रहा है, चाहे वो सियासतदान कोई हुकूमत करता रहा है, सब दबाते रहे। लेकिन ये जो 16 महीने गुजरे हैं ये हमारे ऊपर एक क़यामत का दौर गुजरा है। ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर क़यामत का दौर गुजरा है। ये 16 महीने जो गुजरे हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के, ये समझे कि ये हम क़यामत को देख के यहाँ तक पहुँचे। अब उसके जो है ना माह बाद असरात जो है ना वो ज़लज़ले के बाद के जो वो तबाही का पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है। अब वो उसके जो है ना वो आफ्टर शॉक्स जो है ना इस कौम के ऊपर आ रहे हैं और गरीब जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो दबता जा रहा है। और ये सोच के ये जहन में ये चीज़ ये प्लान करके आए थे कि इस कौम को इतना दबा के रखना है कि ये कौम जो है ना वो सिर्फ अपने रोज़ी रोटी के चक्कर में पड़ी रहे, रोज़ी रोटी के चक्कर में पड़ी रहे। अगर ये कौम ताकत हासिल कर गई, अगर ये कौम अपने पाँव पे खड़ी हो गई, अगर ये माशी मामलात से ये निकल गई तो ये कौम किसी के काबू में नहीं आएगी। ये कुफार का भी यही मनसूबा है और कुफार अपना मनसूबा यहाँ मौजूद गद्दारों के ज़रिए जो है ना हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। ये यहूदियों के ये जो गद्दार यहाँ जो यहूदी एजेंट है ना, इन्होंने हमारे ऊपर जो है ना ये सारा किया और ये 16 महीने ये यहूदियों का निज़ाम चलाया। इन्होंने 16 महीने हमारे ऊपर ये यहूदियों का निज़ाम चलता रहा। जिस तरह यहूदी जो है ना वो पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में रखना चाहता है, इसी तरह ये 16 महीने की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के गरीबों को अपने पंजे के अंदर जो है ना वो दबा के रखा है। ये तो बेहतरी करने आए थे, महंगाई में मार्च किया था, याद हो आपको, तो अवाम को रिलीफ देने आए थे और अवाम के साथ करके क्या गए? ये अपनी बेहतरी के लिए आए थे, अवाम की बेहतरी के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा। कोई एक फ़र्द वाहिद मुझे बता दे पाकिस्तान की तारीख में। मेरी 62 ईयर्स एज है, मैं पिछले 40-45 साल से होश में देख रहा हूँ। कोई एक हुक्मरान ऐसा नहीं है जिसके दिल में इस कौम का दर्द हो, पाकिस्तानी अवाम का दर्द हो, इसके गरीब का दर्द हो। नारा गरीब का लगाते रहे हैं और फ़ायदे अपने हासिल करते रहे हैं। 40-45 साल से होश में देख रहा हूँ। कोई एक हुक्मरान ऐसा नहीं है जिसके दिल में इस कौम का दर्द हो, पाकिस्तानी अवाम का दर्द हो, इसके गरीब का दर्द हो। नारा गरीब का लगाते रहे हैं और फ़ायदे अपने हासिल करते रहे हैं।